बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में या वो थर्ड ईयर में है, या फिर उसने बीएससी कर ली 2022 में या 2023 में कर ली, सर उसको क्या करना चाहिए? पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैं मैटर अब बताने वाला हूँ ये ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे कम आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। आज के 4 दिन पहले की बात है, एक बच्चा मेरे पास दौड़ के आया जो बांसवाड़ा से डिग्री किया हुआ है कि सर मैंने 2 साल पहले डिग्री कर ली और मैंने 2 साल पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी की, सर मेरा सर दर्द कर रहा है, सर मुझे नींद ही नहीं आ रही, सर मुझे गाइड करो, अब मैं क्या करूं, मैं डिप्रेशन में आ गया। क्यों आ गया बता दूंगा अभी आपको, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली 1-2 साल पहले या फिर अभी फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में। देखो आपके घर की परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, एक कड़वा सच है जो मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसमें 99% बात ये सही है कि आप पढ़ते पढ़ते ही जॉब लगोगे। अगर आपने एग्रीकल्चर में पढ़ाई को रोक के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से जो बोर्ड पे मैंने लिख रखा है इनकी अगर आप तैयारी करते हो तो ये मान के चलो कि आपके भविष्य खराब होने के पूरे चांसेज हैं। इसलिए आपको कंटिन्यू क्या जारी रखनी पड़ेगी, पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। अब बीएससी फाइनल ईयर का बच्चा है, उस बच्चे को प्री पीजी की ही तैयारी करनी चाहिए, प्री पीजी को उसको करना चाहिए। जो बच्चा 2 साल पहले भी कहीं पर भी मान लो किसी कारणवश वो तैयारी करने लग गया था और उसका कहीं पर भी नहीं हुआ अभी, इसीलिए तो वो बैठा होगा। और अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के बाद में बच्चे बैठे रहते हैं, आरसीए के बच्चे भी घूमते हैं, एसकेएनयू के भी घूमते हैं, आईसीआर वाले भी घूमते हैं कई बार, क्योंकि जब वो डिसीजन ऐसा लेते हैं कि मैं करके दिखा दूंगा और नहीं होता ना तो वो कहीं का नहीं रहता। तो ऐसे बच्चों को पीजी की तैयारी करनी चाहिए। पीजी की अगर वो बच्चा तैयारी करता है तो पीजी का पेपर इंग्लिश में आता है, तो पहले तो उसकी इंग्लिश स्ट्रोंग हो जाएगी। दूसरी, इसके साथ में क्योंकि आप इतने दिन सुपरवाइजर की तैयारी किए हुए हो, आज का सेशन उन बच्चों के लिए है जिनका सुपरवाइजर का पेपर बिगड़ गया। अगर जिसके 92 आ रहे हैं ना उसके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 92 आने वाला भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, उसको भी कुछ करना चाहिए, तो वो बच्चा के लिए भी काम का है। तो यहाँ पे देखो पीजी की अगर आप तैयारी करोगे तो ये फायदा है क्योंकि आप सुपरवाइजर की तैयारी कर चुके हो, चाहे पेपर कैसा भी क्यों ना हो, तो आपकी जो है जीके ऑलरेडी कंप्लीट है। इसका मतलब ये हुआ कि पीजी की तैयारी करने पर जीके की ऑलरेडी तैयारी है आपकी, इसका मतलब आपकी किसकी तैयारी हो गई, डब्ल्यूओ की। अरे सर मैं बीएससी कर ली, आप 2 साल है, मैं सोचो 12 महीने सर डब्ल्यूओ के लग जाऊं, घर वाले ये बोल रहे हैं कि तू कहीं ना कहीं नौकरी लग बेटा, अब पैसे ज्यादा नहीं दे सकते, नहीं करना। चाहे 8 घंटे कहीं जॉब कर लेंगे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पढ़ाई छोड़ के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, गांठ बांध लेना आप। तो देखो पीजी की तैयारी करने पर सुपरवाइजर वाली जीके आपके काम में आ रही है। कुछ ही ऐसे टॉपिक है जो आपको अलग से पढ़ना होगा, बाकी प्री पीजी का मतलब डब्ल्यूओ अपने आप ही हो गया। सर डब्ल्यूओ की तैयारी करूं क्या, नहीं करनी है, भूल के भी नहीं करनी है। अब ऐसा बच्चा जो पीजी कर रहा है, अभी कर रहा है, मान लो सेकेंड ईयर में है, उस बच्चे को क्या सजेस्ट करोगे, या फर्स्ट ईयर में पीजी में, उस बच्चे को सजेस्ट करूंगा कि वो डब्ल्यूओ की तैयारी करे। इसकी वैकेंसी डब्ल्यूओ की आने वाले 12 महीने के अंदर, शुरुआती 6 महीने में भी आ सकती है। डब्ल्यूओ की वैकेंसी आने के पूरे चांसेज है, 100+ पद आने के पूरी उम्मीद है। तो ऐसा बच्चा डब्ल्यूओ की तैयारी करे, और एवो की पोस्ट भी जल्दी आने वाली है, डब्ल्यूआरओ एवो। तो ये बच्चा जो एमएससी कर रहा अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो सब कुछ चीज़ें क्लियर होती है उतने के अंदर वो एवो के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। तो ये बच्चा अगर बीएससी कर रहा है तो पशु परिचर का फॉर्म ही नहीं भरे, ये थोड़ा सा लंबी सोच रखे, और भरो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको अच्छे के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, आप डब्ल्यूओ और एवो इधर ऊपर की साइड देख के ऊपर नजर रख के, आप आई बात समझ में, ये वैकेंसी आएगी 100% आएगी और जल्दी आएगी। तो आप लोग यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन करें, डब्ल्यूओ की या एओ की। डब्ल्यूआरओ और एआरओ, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट में जिनके आने के पूरे चांसेज है। आई बात समझ में।
तो ये इसके अंदर ही रह जाएंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी नेक्स्ट कब आएगी, वो आने वाले टाइम में 26 से पहले पहले, मतलब 25 के अंदर या 24 लास्ट तक आ सकती है, पूरे चांसेज है। लेकिन सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी, मैं अब सुपरवाइजर की तैयारी करूं, यह गलत डिसीजन आपकी। आपको यह सोच के तैयारी करना है कि सुपरवाइजर की वैकेंसी 3 साल नहीं आएगी। अब आपको ऑप्शन देखने, मैं कह दूं कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आने वाली, आप तैयारी कर लो, मत करना। यहां अभी अपन उस जगह खड़े हैं जहां से अपने को अपने पास में क्या है और बेटर क्या है उसका डिसीजन लेना है। तो ये डब्ल्यू वाला बच्चा इधर तैयारी करेगा, पीजी की बच्चा तैयारी करेगा तो डब्ल्यू की अपने आप होगी। फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा है, सेकंड ईयर पीजी कर रहा है, उस बच्चे को डब्ल्यू और एओ का ये पूरा मैटर अपना, अगर उसका डिपार्टमेंट मैच खा रहा है तो डब्ल्यूआर और एआरओ इसका पूरा कंटेंट उस बच्चे को पढ़ना चाहिए, इसकी वैकेंसी आएगी। अब कोई बच्चा अगर उधर चल रहा है, ये डब्ल्यू की तैयारी कर रहा है, तो एफएसओ का, कृषि पर्यवेक्षक का, और इधर बहुत सारे टॉपिक इसमें मैच खाते हैं। आपको पता है एफएसओ की वैकेंसी आने के भी पूरे चांसेज है, तो ये बच्चा एफएसओ का भी जो कंटेंट है उसको भी वो पढ़े। ये बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर का अगर आपने फॉर्म भरा है तो वो ये सब तैयारी करोगे तो वो पेपर निकल जाएगा आपको। अब बच गया एक एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए मैंने देखा कई सारे बच्चों को, और जिस बच्चे का मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी आपको, वो बच्चा भी इसी का था कि सर मैंने सब कुछ छोड़कर मैंने एएफओ की तैयारी की और 2 बार तैयारी की, एक बार मेरा यहां नहीं हुआ, एक बार मेरा वहां नहीं हुआ। बच्चा बड़ा निराशा के अंदर डूबा हुआ यहां आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एक जुआ है। आप इसकी तैयारी कर लो, लेकिन साथ में बीएड कर लो, बीएड कर लो, साल खराब मत करो। आपने एमएससी कर ली, आपने एएफओ की तैयारी कर लो, साथ में एमएससी कर लो, एमएससी कर रखी है तो बीएड कर लो, फिर एएफओ की तैयारी कर लो उधर फॉर्म भर के। लेकिन बेटा केवल एएफओ की तैयारी मत करना। जब वो बच्चा आया तो मतलब इतना निराश हो रहा था, तो मैंने उसको उसी टाइम कहा कि तेरे जो पेपर नहीं निकले, तुझे लगता है तेरे कंटेंट में कमी रहेगी जो तुझे पढ़ा है, तो मैं हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से जल्दी दिल्ली जाने वाला हूँ और वहाँ जाके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों की ज़बरदस्त फैकल्टी वहाँ से डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के अंदर ऑनलाइन अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि ऐसे बच्चे जो कंटेंट की वजह से रह गए उनको आगे निराशा नहीं हो। तो जल्दी आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा भी आपको क्लासेस दी जाएगी। महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक हम आपको क्लासेज जो है फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल कराएंगे, और उसके बाद में कंटिन्यू जो है आपको जो है कोर्स के लिए पूछेंगे कि अगर ये सब कुछ ठीक है तो उसका अपन फिर कोर्स लॉन्च करेंगे। आज के पूरे वीडियो में मैंने सब डाउट आपके एक एक करके क्लियर करने की कोशिश की है, और आप ज़्यादा समझदार हो, आपके घर की क्या स्थिति है। सारांश में इतना ही है कि अगर आप नॉर्मल घर से हो, गरीब घर से हो, ज़्यादा पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, तो घर पे रह के लाइब्रेरी ज्वाइन करके ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करें। बढ़िया तैयारी है तो आपको 8 घंटे, परिस्थितियाँ ठीक नहीं है तो कहीं जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, चाहे कुछ भी मिलो, खर्चा कम से कम करना है। हल्की फुल्की अगर इनकम ज़रूरत है तो आप 7-8 घंटे कहीं काम करके कर सकते हो, मेहनत भी कर सकते हो। मेहनत करना आपके हाथ में है। अगर आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उसको दिमाग से निकाल के आगे के लिए आप तैयारी करें। टीम से चाहूँगा अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन चाहिए क्या। मैंने लगभग सभी के आंसर दे दिए हैं, और कट ऑफ के लिए मैंने बता दिया था आपको। मैंने हमारी टीम से डिस्कस करके कट ऑफ डाली थी, वो लगभग मैंने 80 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ आपको बताई थी, तो लगभग वही जाने के चांसेज है। बाकी तो देखो सब कुछ मेरे पास में नहीं है, ना मैं आपको एग्जैक्ट सब चीज़ें बता सकता, क्योंकि पता करना भी मुश्किल है। हमने जो आइडिया लगाया, क्योंकि सीट कम है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों के ऐसी बात नहीं है कि किसी के क्वेश्चन बैठ नहीं रहे, 90 क्वेश्चन भी बैठ रहे हैं, किसी के 92 भी बैठ रहे होंगे, किसी के ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। लेकिन पोस्ट को देखते हुए लगभग ये कट ऑफ रह सकती है। एक आधा क्वेश्चन अगर डिलीट होता है तो फिर उस केस में एक आधा क्वेश्चन का और गैप आ सकता है। बाकी तो अपन देखते हैं, रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। अब आपको अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। मेरी टीम का कहना है कि लगभग अपन ने सभी क्वेश्चन ले लिए हैं। क्या पूछ रहे हैं बीएससी वाले, क्या करना चाहिए? बीएससी फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है, उस बच्चे को अगर आपकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है और आपको लगता है पहले मुझे ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है,
आप खुद जानते हो इसके बारे में। तो आप फर्स्ट ईयर के पूरे कोर्स को अच्छे से पढ़ते हुए पशु परिचर का कोर्स पढ़ सकते हो। फर्स्ट ईयर के, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर में बैक इसलिए लगी कि मैंने पशु परिचर की तैयारी की और वो जीएल सर ने कहा इसलिए तैयारी कर ली, आज मेरा रिजल्ट बिगड़ गया। इस पाप का भागीदार मेरे को मत बनाना। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के पूरे कोर्स को अच्छे से पढ़ते हुए, तो कॉलेज में कितने घंटे जाते हो मुझे, आपको और मुझे दोनों को पता है, मतलब ज़्यादा नहीं जाते वहाँ। इसका मतलब है आप समय निकाल के पशु परिचर की तैयारी फर्स्ट ईयर का बच्चा कर सकता है। अगर थर्ड ईयर फाइनल ईयर है तो आपको ऊपर की तरफ सोचना है, पीजी के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। और फर्स्ट ईयर वाला वही बच्चा पशु परिचर के लिए टूट पड़ेगा जिसकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, अभी उसको ज़रूरत है ज़्यादा। बाकी अगर ठीक ठाक स्थितियाँ घर की, तो आपको आगे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जितने अच्छे से पढ़ाई करोगे उतने अच्छी जगह जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये जो बच्चे हैं कि सर हम प्राइवेट काम कहाँ करें, तो आप एग्रीकल्चर से फील्ड से रिगार्डिंग जो भी इससे रिलेटेड जो कंपनीज है उन्हीं में आप जॉब करें, ताकि आपका एक्सपीरियंस काउंट हो। ठीक है बेटा, उधर प्राइवेट सेक्टर में जाए तो, और अगर कहीं एजुकेशन में जाना चाहो तो भी जा सकते हो। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, बीएओ मतलब ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो बिहार के अंदर अभी आई हुई है, उससे रिगार्डिंग है। बीएससी एग्रीकल्चर वाला बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है, इसलिए वहाँ की वैकेंसी है। आप इसकी पूरी डिटेल में वीडियो मैंने बना के डाल रखा है, आप वो देख ले, वहाँ जाके उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। पार्ट ए का कोर्स और बी का कोर्स, पार्ट ए प्लस बी दोनों के मिक्स कोर्स है 2000 रुपये के, और पार्ट बी का केवल 1000 रुपये का है। आपके आसपास में ऐसे कोई भी बच्चे हो जो ZCUT की तैयारी करना चाह रहे हो, तो उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन बैच है, आप ज़रूर उनको जानकारी देना। मैंने पूरी कोशिश की आपके लिए। अंत में अब इतना ही, क्योंकि सेशन अपना ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो आप लोग जो हैं कुछ और भी डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। और आज मैंने आपको कैसा समझाया, कैसा लगा, क्या आगे भी आप इस तरीके के सेशन चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूं। ठीक बेटा, थैंक यू।